हेलो गाइज, आइए अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीबीएसई जेट आईएससी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को निकालना है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको कई टुकड़ों में हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखिए डाइपोल क्या होता है। व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज separated by very small distance, that is dipole। तो डाइपोल जो है, डाइपोल को अगर हम लोग बात करते हैं कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, देखिए पहले समझ लीजिए सवाल को बहुत अच्छे से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमको निकालना है एक डाइपोल रखा हुआ है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, किस एंगल पर, एट एन एंगल थीटा। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए कि ये डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे नहीं रखा जा सकता है। रीजन क्या है, ध्यान देने वाली बात कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको कई बार बता चुका हूं कि ये अपने अंदर में कुछ रहस्य छुपा के है। जैसे इधर में है क्या, प्लस क्यू सोर्स चार्ज, या इधर में है माइनस क्यू, या दोनों है, इधर प्लस क्यू है या इधर माइनस क्यू है, या फिर दोनों है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही हो जाएगा, ये ई वेक्टर हो गया। अब इसमें अगर हम डाइपोल को ऐसे रखते हैं, देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, अब क्या होगा, पॉसिबिलिटीज देखिए। इस प्लस क्यू को ये माइनस क्यू अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, यानी ये दो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दिस प्लस क्यू चार्ज विल एक्सपीरियंस टू फोर्स, माइनस क्यू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड प्लस क्यू रिपेल फ्रॉम हिम। सेम events happens here, plus q attract this minus q and minus q repel this minus q। तो ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा। घूमने का बाद जो घूमने की बात हो रही है, तो देखिए ये डायरेक्शन हमारा है माइनस से प्लस की ओर, पी वेक्टर का डायरेक्शन। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि ये घूम के क्या हो जाएगा, देखिए अब हम फिर से बता रहे हैं ऐसे आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस बार ये घूम के कैसे आ जाएगा, देखिए ये ऐसे आ जाएगा, इधर को हो जाएगा माइनस क्यू, इधर को आ जाएगा प्लस क्यू, ये ऐसे हो जाएगा पी वेक्टर, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने आप हो रहा है, यानी कि इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जीरो पोजीशन। ये हो गया जीरो पोजीशन, छोड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा पैरेलल। अगर हम इसको डाइपोल को उल्टा ले लें, ऊपर में ले लें हम लोग, अब इस बार देखिए जीरो पोजीशन में हम चेंज कर रहे हैं, इस बार यहां पर लेते हैं माइनस क्यू, यहां पर लेते हैं प्लस क्यू। अब क्या होगा, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू अट्रैक्ट होगा, ये रिपेल करेगा, जस्ट उल्टा। इस बार क्या हो जाएगा, देखिए इस बार इधर को आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस क्यू रिपेल होके जाएगा इस ओर, और ये माइनस क्यू इस ओर आएगा। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास देखिए पैरेलल हो जाएगा। तो आपके पास देखिए दो ऑप्शन हो सकता है, या तो डाइपोल मोमेंट या डाइपोल पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। आपके डिजायर पोजीशन थीटा पे नहीं रुकेगा, आपके डिजायर पोजीशन थीटा पे नहीं रुकेगा। जीरो पोजीशन से शुरू कर देते हैं हम, फिर अब हम लोग जीरो पोजीशन से शुरू करते हैं, और यहां पर हमको पोजीशन पे लाना है कितना पे, देखिए ये थीटा पे, ये पोजीशन इसका क्या है, थीटा है, ये थीटा पोजीशन पे लाना है। अब यहां पर क्या देखिए क्या हो रहा है, ध्यान देने वाली बात है बच्चों। इस जगह पे जो फोर्स लग रहा है इसको टॉर्क दे रहा है, और टॉर्क के चलते इस पोजीशन से ये इस पोजीशन पे आता है, दैट इज ड्यू टू टॉर्क। टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, या इसको लिखते हैं हम लोग
पी ई साइन थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं पी ई साइन थीटा। यही टॉर्क इस डाइपोल को इस पोजीशन में लेके चलाता है, पैरेलल या एंटी पैरेलल। लेकिन हमको तो यहां ऐसे रखना नहीं है। इसका मतलब है कि जब ये टॉर्क में जा रहा है तो हमको इसको रोकना है, और अगर हम इसको नहीं रोकेंगे ना तो ये यहां चलाएगा। और रोकने के लिए देखिए, यानी कि टॉर्क है तो रोकने के लिए हमको एंटी टॉर्क लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल टॉर्क इसके बराबर होगा। और मान लीजिए, अब सिंपल वे में मान लीजिए हम लोग, अब ये तो आपका फाइनल फिगर हो गया। अब आप इसको देखिए, हम मान लेते हैं कि हम इस पोजीशन पर थे और इस पोजीशन पे ये थे हम, और यहां पे एक्सटर्नल टॉर्क था टाउ के बराबर, और यहां से ये थोड़ा सा डिस्प्लेस किया डी थीटा। देखिए यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये नहीं, ये एंगल कितना है, डी थीटा। तो एक्सटर्नल टॉर्क में जब एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हो गया। तो वर्क डी डब्ल्यू जो है ना, ये हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। और इसको अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। यानी कि देखिए, अब ऐसे समझिए कि ये जीरो पोजीशंस था, हम इस पोजीशंस पे आए तो हमको लगा कि यहां ये टॉर्क यहां काम कर रहा है, तो हमने इसको रोकने के लिए टॉर्क लगाया, जो एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, और ये एक्सटर्नल टॉर्क से रुका, और फिर हम डिजायर पोजीशन में लाना चाह रहे थे, हमने धीरे से इसको रिलीज किया और फिर एक नया पोजीशन ले लिया, और ये पोजीशन है डी थीटा। तो इतना वर्क हो गया। और ये वर्क जब हो गया और हमको लाना है इसको, देखिए यहां पर ये पूरा एंगल क्या है, थीटा। तो थीटा क्या हो गया 90 से, और ये यहां से 90 है और यहां से ये थीटा तक लाना है, बीच के डी थीटा पे हम लोग वर्क निकाल रहे हैं। तो अब हम लोग टोटल वर्क इसका कैलकुलेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन बिटवीन प्रॉपर लिमिट पी ई साइन थीटा डी थीटा। यहां इंटीग्रेशन हो गया 0 से w, और यहां इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं 90 से थीटा। इनिशियल पोजीशन है 90 डिग्री पर। और अब अगर हम लोग इसको बनाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्क डन, और इधर आ जाएगा पीई, और इधर हो गया 90 से थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा, और अब ये आ जाएगा पीई माइनस, सॉरी साइन थीटा डी थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा। ये आ जाएगा यहाँ 90, यहाँ थीटा, और इसको लिखेंगे माइनस पी ई। देखिए कॉस थीटा अंदर में है तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस 90, इस माइनस को बाहर कर दिए हम लोग, और ये हो जाएगा पी ई, यहां पर माइनस रहेगा कॉस थीटा, कॉस 90 क्या हो गया, 0 होके खत्म हो गया। और ये पी ई कॉस थीटा जो है ना, ये आ जाएगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। और दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन केस व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द u, और u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। और ये माइनस साइन क्या बतला रहा है, वर्क आपने नहीं किया, आपके ऑपोजिट वर्क हुआ, आप तो इसको रोक रहे थे, उसके बाद ये डी थीटा आया है और आप वर्क निकाल दिए, और फिर आप देख रहे हैं कि भाई ये 90 से ये थीटा पे आकर रुका, तो कितना वर्क हुआ, इंटीग्रेट करके हम लोग निकाल दिए। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो थैंक यू, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।